अयोध्या का ताज जो मैंने अपने शीश पर धारण किया है, इस ताज की एक विशेषता है। ये राजा के सर में जब तक सही रहता है, राजा प्रजा की देखभाल करने में सक्षम हुआ करता है। आज मस्तिष्क में ताज कुछ ढीला हो रहा है। राजमंत्री, मेरा दर्पण लाओ। ताज को ठीक करने के लिए दर्पण में जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा तो क्या मिला? श्रवण समीप भये सित केसा। आज मेरे श्रवण रंध्रों के समीप श्वेत बाल ये दशरथ के कण कोहरों में चीख चीख कर कह रहे हैं, राजन मुझे देखो। देखो, जीव का और बालों का बचपन से साथ होता है। वही बाल आज उपदेशित करते हुए कह रहे हैं, राजन मुझे देखो। काला था, काले से सफेद हो गया हूं, लेकिन तुम अभी बाल के बाल ही हो। जैसे बालापन में माया मोह में लिप्त। आज तेरे पास किस बात की कमी है? 4-4 पुत्र, 4-4 बहुएं, 16 अट्टालिकाएं, दास दासियां, सेवक सेविकाएं। राजन, जब यम का परवाना लिख करके आएगा, एक घड़ी एक पल भी तुझे मांगे नहीं मिलेगा। मानो सब छोड़कर के तुझे यहां से जाना पड़ेगा। इसीलिए तो आज श्वेतबाल मुझे उपदेशित करते हुए मुझसे कह रहे हैं, आज इन श्वेत बालों का उपदेश है मेरे लिए कि मोहे कंचन अटरिया का छोड़ो। अरे सोने के महलों में रहकर सारा जीवन गंवा दिया, आज तेरी चौथी अवस्था आ गई कि मोहे कंचन अटरिया का छोड़ो। ये रह जाए खड़ी की खड़ी, युक्ति कर ले बड़ी से बड़ी। आज तक ना टली ना टले वो खड़ी, कर ले बड़ी से बड़ी। सजाया है, साज साजे सजन क्या करे, उनमें रमते रमन क्या करे। साज साजे और मेला मेला विमल मन हुआ। कमल क्या करे, रह गई जिद लड़ी की लड़ी, कर ले बड़ी से बड़ी। कंचन अटरिया का छोड़,
रह जाए खड़ी की खड़ी कर ले बड़ी से इन श्वेत बालों का उपदेश सुनकर आज मेरे हृदय में भी ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि राजन, कि मेरे विचार में आता है ये मौसम बाहर सब जाता है, तरुणाई पर पड़ गई ओ अब वृद्धापन आता है। मेरा मेरा करते करते तू दिन की नाई बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को तभी तो श्वेतबाल कह रहे हैं कि अब खाक डालियन परिदों पर और जल्दी तलाश कर मुक्ति को। अब खाक डाल परिदों पर जल्दी तलाश कर मुक्ति को। नादान प्याज के लालच में खोए बेदार से तभी तो आज श्वेतबाल मुझसे कह रहे हैं कि राजन, सब राज ताज पुत्रों को दे और वन में जाए तपस्या कर, सब राज ताज आज श्वेतबालों का उपदेश है मेरे लिए कि राजन, तेरा राम अब सब तरफ से लायक हो चुका है। तुझे अयोध्या का रास्ता ज्येष्ठ पुत्र राम को देकर जंगल में तपस्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन एक बार हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने यही राज महामुनि विश्वामित्र को दान में दे दिया था। तब से ये नियम हो गया है, राजा किसी को विराज बनाना चाहे नहीं बना सकता जब तक गुरु की सम्मति ना हो जाए, 5 पंचों का उसे मत प्राप्त ना हो जाए। तो इसके लिए राजमंत्री, चलो गुरु सदन की ओर प्रस्थान किया जाए। यदि गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया
तो मेरी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो आज्ञा भगवान। चलो। यह विचार और आनंद सुधन सु अवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनावे हो जाई। आज जो अयोध्या के हर घर में मंगल गीत बधाई गीत गाए जा रहे हैं, यानी खुशियां मनाई जा रही हैं, सब गुरुदेव भगवान का ही आशीर्वाद है। क्योंकि मैं तो सारे जीवन भर विचार करता रहा, गुरुदेव ने एक बार विचार किया तो महलों में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 पुष्प खिल गए। अग्निदेव ने प्रमाणित कर दिया कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा तो सकल काज वह सिद्ध तुम्हारा। यदि वास्तव में मैंने गुरु के श्री चरणों की सेवा न की होती तो आज अयोध्या में खुशियां न मनाई जा रही होती। इन चरणों की रज, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज, इन चरणों की रज जो मस्तक ये लगाई न होती तो मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। जो मस्तक लगाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका प्रेम नहीं है, अगर प्रेम श्रद्धा नहीं मिलना कठिन है। कृपा की किरण जो गुरु ने, कृपा की किरण जो गुरु ने दिखाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। मेरी जिंदगी मुस्कुराई न हो। गुरुदेव के अमल विमल चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। चक्रवर्ती अवंद्रपाल, मन वचन कर्तव्य के द्वारा तुमने प्रणाम किया, हमारा कर्तव्य तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, परंतु विचार करता हूं तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया जाए। धन धाम पुत्रों से परपूरित हो और अयोध्या में हर जगह मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना बस कहूंगा, त्रिभुवन 3 काल जगमाहे तो भोर भाव दशरथ सम न है। तीनों कालों में तुम जैसा राजा ना तो हुआ है न होगा, भूतो न भविष्यति। राजेंद्र, आज हमारे समीप में तुम आए हो, प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। एक बार पहले भी हमारे समीप में आए थे, जब तुम हतोत्साहित थे, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था,
परंतु ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हें 4 पुत्र रत्नों के प्राप्त हुई है, परंतु आज उत्साहित दिखाई दे रहे हो। उत्साहित होने का कारण जानना चाहता हो। क्या कोई नवीन अभिलाषा लेकर के आए हो? अगर कोई नवीन अभिलाषा है तो व्यक्त करो। कहा ही भगवान सुनिए मुनि नायक, कहे भवाने सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम विधि सब लायक। याद प्रभु सेवा के साचे में सकल पूर्वासी जे हमरे आरी, जे हमरे आरी मिठे उदासी, जे हमरे आरी। मैंने देखा है अयोध्या में सेवक सचिव यहाँ तक जो हमसे तो शत्रुता रखते हैं, लेकिन राम के लिए सब ही प्राण प्रिय जही विधि मोही। राम जैसा मुझे प्रिय है, समस्त अयोध्या वासियों को उतना ही प्रिय है। और भगवान मौसम यह अनुभव न तुझे, मेरे समान कोई दूसरा इसका अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? सब पायो रज पावन पूजे। आपके श्री चरणों की सेवा करके मैंने ऐसा अनुभव प्राप्त किया है भगवान। अब अभिलाष, आज मेरे हृदय में एक अभिलाषा जन्म ले रही है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। आपकी आज्ञा हो तो वह अभिलाषा आपके श्री चरणों में प्रेषित करें। राजेंद्र, तुम्हारा राम सब प्रकार से लायक हो चुका है और अभिलाषा लेकर के हमारे समीप में आए हो। राजन रावण नाम यश सब अभिमत दातार, फल अनगहमी महपन मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो आने वाले फल के प्रदाता है। तुम तो अनुभवशाली राजा हो, तुमने जीवन में अनुभव किया है, तो अनुभव के अंतर्गत और कुछ कहना चाहते हैं? हेलो भगवान, ये बच्चे जिस आप भली भांति जानते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ एक ना एक दिन परिवर्तन तो होना ही है। भगवान, जब परिवर्तन होना है तो मेरा आपसे निवेदन है प्रभु कि वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। समय आने पर हर चीज का परिवर्तन हो जाता है प्रभु। यहां तक कंचन सी काया मिट्टी में मिल जाती है। याद 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 बस याद
करिए कृपा कर कहिए समाज हो। इसका सुख मुझे अकेले नहीं प्रभु, मोहे अच्छा ते आहे होहे उठा हो। लहा है लोग सब लोचन लहा हो। इन नैनों के रहते वो शुभ समय देख सकूं प्रभु, शिव प्रसाद शिव शिव है निवाही। जही ना हो छे पछताई। कंचन सी काया मिट्टी में मिल जाती है। बस याद देखो महाराज उतरता है सर से अब प्रेत जवानी का, हर रोज सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। ब्रह्मचर्य को पालन करके पाला समुचित गृह आश्रम को, अब वानप्रस्थ ग्रहण करके जाऊं सन्यास आश्रम को। अब पिछले पुरखों की नाई मुझको तपहित बन जाने दो। राजा के लायक राम हुआ उसको यह राज चलाने दो। क्योंकि प्रभु जब भी मैं दरबार में बैठा हुआ करता, अयोध्या के नरनारी सेवक सचिव आकर के एक ही निवेदन करते हैं, एक ही बात कहते हैं कि आते हैं लोग मुझे समझाने, और आते हैं सभी यही बतलाने कि अब तो हुए हैं तुम्हारे राम सियाने। आप जाने गुरु आप आते हैं लोग मुझे समझाने, आते हैं सभी यही बतलाने। अब तो हुए हैं तुम्हारे राम सियाने। आप जाने गुरु आप जाने, आप जाने गुरु आप जाने, आप जाने गुरु आप जाने। अब आपका राम सब तरफ से लायक हो चुका है। चाहता हूं अयोध्या का राजताज ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दिया जाए। चक्रवर्ती अवध नरपाल, जब परिवर्तनशील जगत है तो परिवर्तन होना ही है। और आज अयोध्या की प्रजा में तुम परिवर्तन करना चाहते हो या अयोध्या की सत्ता को परिवर्तन करना चाहते हो। राम तुम्हारा सब प्रकार से लायक हो चुका है, परंतु राजेंद्र तुमने कहा प्रजा के लोग हमें समझाने के लिए आते हैं। समझाया किसे जाता है जिसे अनुभव नहीं होता है, और तुम्हें तो अनुभव है। यह सब मोय अनुभव न दूजे। संतों को भी अनुभव हुआ तो अनुभव गंभ भजय जय संता। भगवान शंकर को अनुभव हुआ, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जब अनुभव हो गया कि परमात्मा का भजन ही श्रेष्ठ होता है तो ये समझाने की बात नहीं रही। चलो, राम को तुम युवराज पद देना चाहते हो, आज हमारे समेत में आए हो तो पुत्रों पर डाले राजभार। राजाओं का धर्म यही
चौथा फल परमात्मा को दे, गृहस्थियों का कर्म है। परंतु तुम्हारा यह विचार मन के संयम पर निर्भर है। तब करो तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है, एक छोटी सी भूल हो रही। वैसे तुम्हारे द्वारा भूल नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम तो नीत के विशेषज्ञ हो। यद्यप नीत निपुण न रहो, जब नीत के विशेषज्ञ हो भूल हो नहीं सकती है। आज तुम्हारे द्वारा नीत का प्रयोग किया जा रहा। राजा को चाहिए परमात्मा का आराधन करने के लिए चौथे पल में उसे बल प्रखंड चला जाना चाहिए, परंतु तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूँ, जो प्राणी परमात्मा का आराधन नहीं करता है तो उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। सुन पजास विमुख पछता है, तो जास भजन बिन जल न जाहे। तो भय हो तुम्हार तनय सोई स्वामी, तो राम पुनीत प्रेम अलगामी। जो तुम्हारा तनय है, पुत्र है, वो राम है, वो प्रेम का भंडार है, जिसके आगमन से तुम्हें अनुभव हो चुका था। मानो ब्रह्मानंद समाना, तो तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अब हमारे समीप में आए हो कि राम को युवराज पद दिया जाए या न दिया जाए, तो आज मैं अपना मत तुम्हारे अनुकूल करके तुम्हें आदेशित कर रहा हो। वेग विलंब न करिए, न साजिए समय समाज, सुदिन सुमंगल हो जब राम हो युवराज। बोल भगवान की जय हो। प्रभु, आपसे एक निवेदन और है भगवान। आज आप राम सदन की ओर जाएं और राम को इस बात से अवगत करा दें, प्रातः तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, तथा उसके लिए उसे जो भी शिक्षा प्रदान करनी हो, उसके लिए आज आप राम सदन की ओर जाएं। राजेंद्र, मैं तुम्हारे निवेदन को स्वीकार करके राम सदन की ओर जा रहा हूँ, परंतु तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, राज्याभिषेक में समस्त तीर्थों का जल होना अति आवश्यक है। तो समस्त तीर्थों का जल मंगवाया जाए और राज्याभिषेक की तैयारी भी की जाए, और अपनी प्रजा की ओर बढ़ो, प्रजा का भी मत अपने अनुकूल करो। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए। अयोध्या के सेवक सचिव एवं प्यारे मंत्रियों, भगवान गुरुदेव ने कहा, जो पाचह मत लागई नीका, तो करो हर्ष ही राम ही ठीका। 5 पंचों का मत आवश्यक है। क्यों? 5 पंचों के मत में परमात्मा की सहमति हुआ करती है। अभी तो मुझे 2 मत मिले हैं, पहला मेरा है, दूसरा गुरुदेव का। अब तीसरा मत मंत्री सुमन, मैं तुम्हारा जानना चाहता हूं, तुम राम को राजा बनाना चाहते हो या नहीं? अवश्य भगवान, मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे राम राजा बने। तो तुम्हारी भी इच्छा है राम के युवराज पद दे दिया जाए। अब ये अयोध्या के नर नारी बैठे हैं, इनका भी मत लो, ये राम को राजा बनाना चाहते हैं या नहीं? आप लोग चाहते हैं भगवान राम राजा बने, हमारी माता बहनें चाहती हैं राम राजा बने, पर जोरदार तालियां बजा दें कि राम राजा बने। जय हो। हाथ उठा के बढ़िया तालियां बजाओ। राम राजा बनेंगे तो क्या होगा आप सभी जानते हो। ये 200 मुद्राएं श्रीमान इंद्रपाल सिंह जी राजपूत साहब ग्राम छोटा बेलवा मोट से पधारे हैं। 200 मुद्राओं का दान इस मंच के माध्यम से इस 44वें महायज्ञ में समाहित मैं इंद्रपाल जी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भगवान सभी चाहते हैं राम राजा बने। जब सारे अयोध्यावासियों की इच्छा है अवश्य कि राम को युवराज पद दे दिया जाए, तो जाओ सारे अवध को दुल्हन की भांति सजा दो, जिसे देखकर के अमरावती भी शर्मा जाए। प्रातः राम का राज्याभिषेक होना है। राज सेवक, जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा। अरे सजा दो आज अयोध्या को, सारी अयोध्या को सजाना है। सजा दो आज अयोध्या को, बनेंगे राम राजा। सजा दो
लगे कुटिया भी दुल्हन की बनेंगे रामो राजा सजाओ। जाओ आज्ञा का अविलंब पालन किया जाए। सेवक भगवान राजकुमार राम से कह दो भगवान के चरणों में दास प्रणाम करता है। तुम्हारे गुरु पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी महाराज सदन में आना चाहते हैं। जो आज्ञा। भगवान आपके गुरु पीठासुर प्रथम डोरी पर आपकी प्रतीक्षा में है। हमारे द्वार के प्रिय द्वारपाल भगवान तुम्हारे द्वारा बड़ा शुभ संदेश सुनाया गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है अवश्य। और वो प्रतीक्षा रहते हैं। अरे जाओ तुम अन्न कार देखो। जो आज्ञा। विचार कर रहा हूँ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं और प्रतीक्षा रहते हैं। बहुत समय हो गया है। हमारा एक नियम था, जिस समय प्रातःकाल हुआ करता था तो मैं अपने माता पिता एवं गुरु भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाया करता था। लेकिन क्या करें, जब से हमारा विवाह होकर के आया हम ग्रह कारणों से इतने ग्रसित हो गए कि हम नित्य कर्म को ही भूल गए। शायद गुरुदेव भगवान ने विचार किया होगा राम बहुत दिनों से हमसे मिलने नहीं आया है, हो सकता है उनके हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, चलो राम नहीं आया हम ही अपने राम से मिलकर के आते हैं। आज पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। विचार कर रहा हूं मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। आज तक हमारे भवन में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का कभी आगमन नहीं हुआ है। मैं प्रतीक्षा किया करता था कि कब वो शुभ समय आएगा जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हमारे भवन में होगा, हमारे सदन में होगा। आज वो शुभ समय आ गया है जिस समय हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण हमारे इस भवन में पड़ेंगे। उस समय हमारे भवन का दृश्य कैसा होगा, झिलमिल सितारों सा झिलमिल सितारों सा यह आंगन होगा। झिलमिल सितारों सा यह आंगन होगा। मेरे प्रभु का इसमें आगमन हो। पूज्य गुरुदेव भगवान के शरण में चले गए और अपना सुख दुख सब विस्तार से सुना दिया। गुरुदेव भगवान ने कृपा कर दी और आज एक नहीं हम 4 भाइयों का जन्म हुआ है। गुरुवर ने ही मेरे कुल को मारा है। गुरुवर ने ही मेरे गुरुवर ने ही मेरे कुल को मारा है। डूबती नैया को दिया सहारा है। अर्चन होगा पग बंदन होगा, पल
सितारों का आंगन होगा, मेरे प्रभु का इसमें आंगन होगा। और तो गुरुदेव भगवान आएंगे, क्योंकि वहां से यहां तक आने में कष्ट बहुत हुआ होगा। चरणों में गुरुवर के हम शीश झुकाएंगे, चरणों में गुरुवर के हम चरणों में गुरुवर के हम शीश झुकाएंगे, शीश झुका के अपने प्रभु को मनाएंगे। अर्चन होगा, पग बंधन होगा, बंधन होगा, अभिनंदन होगा। कितना सुंदर, कितना प्यारा दर्शन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, मेरे प्रभु का इसमें बात का है। जब पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन राजमहलों में होता है तो पूज्य गुरुदेव कभी प्रतीक्षारत नहीं हुए हैं, वहां आ गए दरबार में। लेकिन आज पूज्य गुरुदेव प्रतीक्षारत हैं कि राम की यदि अनुमति मिल जाए तो हम प्रवेश करें। कारण है उसका एक, पूज्य गुरुदेव ने साथ विचार किया होगा, राम इसमें गृहस्थ जीवन यापन कर रहा है तो हमें संदेशा भेज देना चाहिए कि जाओ राम से कह दो गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है, तो राम हमसे मिलने स्वयं आएगा। विचार कर रहा हूं, चरणों में शीश झुकाए हम अपने प्रभु को मनाए, मुझे पल 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 याद आए हैं, और दिन हो गए हैं दर्शन नहीं हुआ है। चरणों में शीश झुकाए हम अपने प्रभु को मनाए, मुझे पल 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 याद आए हैं, तुम्हारे पर मेरे गुरुवर आज पधारे। चरणों में शीश झुकाए हैं, चरणों में चरणों में शीश झुकाए हम